pagination using PHP and MySQLi. इसमें डीबी कनेक्शन को रहने दीजिए, बाकी सब चीज़ हम लोग इसमें से हटा देंगे। एक अपना यहाँ से माई एडमिन ओपन करो, और यहाँ पर हम लोग एक टेबल बना लेंगे विच इज पेजिनेशन एंड क्लिक ऑन क्रिएट। यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे आईडी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे फुल नेम। यहाँ डिफाइन करेंगे एम्प्लॉय कोड और लास्ट में जाकर डिफाइन कर देंगे डिपार्टमेंट। फुल नेम को हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे वेयर कैर। डिपार्टमेंट को हम लोग डिफाइन कर लेंगे वेयर कैर। क्या बहुत बढ़िया। हाँ यार, मतलब क्या कराना है टाइम का। छोड़ दो मैं सर, अब तो मार दूंगा तब मैं 11 से लेकर करूंगा। ऐसे करेंगे हम ले निकालेंगे अच्छा, तभी ला कर। हाँ जी। अपना एक टेबल बना लेंगे यहाँ पर पेजिनेशन, जिसमें अलग अलग हमारे पास हमने नेम डिफाइन कर ली। तो आईडी जो रहेगा वो अपना इंटीजर रहेगा और इसको हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट पे रखेंगे। और यहाँ पर नेम, इसकी लेंथ हम लोग सेट कर देंगे। इसकी लेंथ हम लोग 10 रख लेंगे। और डिपार्टमेंट अपना वेयर कैर, इसको भी लोग 255 डिफाइन करके यहाँ से प्रीवियस स्केल करेंगे और इसको ओके कर देंगे। यहाँ से करिए सेव। तो ये हमारे पास ये पेजिनेशन का आ गया अपने पास। और इसके अंदर अब हम लोग डेटा अपना इंजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाओ, हम आपको एक नया ऑप्शन सिखाने जा रहे हैं विच इज एसक्यूएल। यहाँ जाके हमने इंसर्ट की क्वेरी चलानी है और यहाँ पर हम लोग जाके डिफाइन कर लेंगे चीज़। तो क्या करें, यहाँ पर डेटा डालने के लिए आपने VS कोड में, मैं यहाँ से जैसे एक बैच का डेटा ले लेता हूँ। तुमने कॉपी किया, VS कोड में लाएंगे, data.php के नाम से एक बना लो फाइल और यहाँ पे लाके सारा मैटर कॉल करो।
इस पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, कुछ ना नंबर्स हमने इसमें मेंशन कर लेने हैं, ठीक है जी। तो जैसे हम चाहते हैं एक नंबर, जब एक नंबर लिया और इसको जाके आप एक्सेल में ऑटो इंक्रीज कर लो, टोटल 12 एंट्री हमारे पास। इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर लाके कॉल कर लो इस तरह से, यहाँ लगा देंगे कॉमा। अब ये डेटा हम लोग इंसर्ट करके देखते हैं क्या वन गो में हम यहाँ पर ये डेटा इंसर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आपने यहाँ पर जाना है, एंटर करेंगे, और यहाँ से आपने बोलना है गो। तो आप यहाँ देख सकते हैं 12 रो इंसर्टेड, क्वेरी टुक 0.0026, यानी कि 26 मिली सेकेंड्स में आपका काम हो गया, क्योंकि एक सेकंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। तो 26 मिली सेकेंड्स में हमारा डेटा जो है वो इसमें इंसर्ट हो चुका है इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे आप लोग डेटा वगैरह इसमें कॉल करा सकते हैं। तो वन बाय वन एंट्री करने से ज़्यादा अच्छा तरीका होता है ये वाला, इससे काम आपका थोड़ा क्विक हो जाएगा। तो और डेटा जैसे डालना है इसके अंदर, एक्सेल में आइए, यहाँ पर आप कॉल कर लो, इनके बीच में आपने नंबर कॉल करने हैं। और यहाँ से सबको सेलेक्ट, गाड़ी में लगी हुई है। और इसको पकड़ के आपने तो यहाँ पर हमने सबके बीच में कॉमा लगा देना है इस तरह से। और ये पूरा पार्ट हम लोग कॉपी करेंगे, यहाँ पे लाके पेस्ट कर लेंगे इस तरह से।
देख सकते हो हमारा काम पहले से थोड़ा ज़्यादा क्विकली हो गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट में जाइए, ब्रैकेट लगाइए, एंड में जाइए, ब्रैकेट बंद कीजिए, कॉमा लगाइए, लास्ट वाली लाइन के नीचे हम लोग सेमीकोलन लगाएंगे। मैडम आपको प्रेस तो करवाने में ठीक है। बच्चा तो मम्मी पाल देंगी। नहीं पैदा करना नहीं है। ओनली गुड। ये हम लोग कॉपी करेंगे अगेन पार्ट, और क्वेरी में लाके इसको पोस्ट करेंगे अगेन। क्लिक ऑन इंसर्ट, वैल्यूज, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और चेक कर लें यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपका। ऑल ओके, गो। और हियर एज यू कैन सी हमारे रिकॉर्ड्स इस तरह से इंसर्ट होते जा रहे हैं इसमें। तो ये एक बढ़िया तरीका है यहाँ से डेटा को इंसर्ट करवाने का। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे हमें क्या प्रिपरेशन इसमें करने हैं। तो ये वाला डेटा मैं आपका फाइल पे ऐसे छोड़ दूंगा, आप इसके बेसिस पे ट्राई कर सकते हो, को वहाँ पर कॉल करा के डेटा के नाम से फाइल सेव है। यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे index.php, और यहाँ जाके हम डिफाइन कर लेंगे bs5। ये हमने डिफाइन कर लेना है। यहाँ लिखेंगे डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉलम। चलिए तो ये वाला पार्ट हमने डिफाइन किया। ये ले लो। और यहाँ पर जाके हम लोग एक टेबल वगैरह अपना कुछ डिफाइन कर लेंगे, जिसके बेसिस पर हमारा जो डेटा वगैरह रहेगा वो कॉल हो जाएगा इसमें। तो यहाँ जाइए और इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे अपना एक टेबल। देखिए bs5 टेबल डिफॉल्ट, और यहाँ पर आपने अपना जो डेटा है वो डिस्प्ले करवाना है।
फुल नेम, एम्प्लॉय कोड, और यहाँ डिफाइन कर दें आप डिपार्टमेंट, लाइक दिस। और नीचे वाले पार्ट में लोग डेटा को लूप कर देंगे। ये आगे बढ़ो। तो चलिए सबसे टॉप में आएंगे पेज के, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP, क्वेश्चन मार्क क्लोज, और यहाँ हम लोग इंक्लूड करेंगे अपना डेटाबेस कनेक्शन फाइल। लिखिए इंक्लूड, फाइल नेम इज DB कनेक्शन, .php। ये पार्ट अपना यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जो अपना टी बॉडी है इसमें आएंगे, और यहाँ के हम लोग डिफाइन करेंगे क्वेश्चन मार्क PHP एंड क्वेश्चन मार्क क्लोज। और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे इफ, और इसके लिए ना आप नीचे एक अपना वो बना लेना पेजिनेशन वाला पार्ट, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप में ना बना बनाया आता है पेजिनेशन डिफॉल्ट करके, जिसको हम लोग जनरली कॉल कर लेते हैं। तो पहले वो लगा ही देता हूँ नीचे। हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा डेटा कॉल हो जाएगा पहले डेटा ले आओ, फिर करते हैं इसको। एक यहाँ पर वेरिएबल बनाओ, डॉलर रिजल्ट इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, और यहाँ पर हम लोग अपना वेरिएबल कनेक्शन, और यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम पेजिनेशन, ठीक है। और यहाँ से इसको व्हाइल लूप में आपने डॉलर रो इक्वल टू MySQLi फैच एरे, और आपने इसके बाद आके यहाँ पर क्लोज कर देना है। लाइक दिस। यहाँ जाएंगे, यहाँ हम लोग डिफाइन कर लेंगे क्वेश्चन मार्क PHP एको रो ID, फुल नेम, एम्प्लॉय कोड एंड डिपार्टमेंट। इन की वैल्यू को यहाँ पर मैच कर लेना बैकएंड में एक बार, कि
कहीं कोई गलत ना चली जाए। फुल नेम ईएमपी कोड का सी बड़ा है। रेस्ट इज ओके। कंट्रोल एस और यहाँ पर हम लोग रिलोड करेंगे। क्या लिखा रहा है, अनकॉट टाइप एरर माइस्क्लाइव फैच एरे। ठीक है, चेक करिए क्या दिक्कत है इसमें। वेरिएबल में बात चेक करो, हमने कनेक्शन सिंगल रखा है, डबल रखा है, डबल है। एरर कोड पूरा पढ़िए क्या लिखा रहा है, अनकोड टाइप एरर माइस्क्लाइव फैच एरे। बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम दो। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पेजिनेशन, PAGINATION, अनकॉट टाइप एरर माइस्क्लाइव फैच एरे। एक बार जरा कनेक्शन चेक करो, कनेक्टेड टू माइस्क्यूल, कंट्रोल एस, माइस्क्यूल से कनेक्टेड तो है हमारा। So form spelling. फ्रॉम, यहाँ मिस्टेक है। थैंक यू, ये आ गया अपना डेटा इसमें। तो ये डेटा हम चाहते हैं कि कुछ कंट्रोल मैनर में आए पेजिनेशन के फॉर्म में। तो एक पेजिनेशन नीचे अपना ऐड कर लो इसमें। टी बॉडी, यहाँ पर हम लोग एक TR बना लेंगे अभी। और TD, नंबर ऑफ फील्ड हमारे पास 4 है, तो आप लिखेंगे पॉलिसमैन।
total number of records per page हम यहाँ सेट कर रहे हैं 5। तो ये जो लिमिट अभी हमने 5 यहाँ लगाया हुआ है इसको मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा। डॉलर ऑफसेट इक्वल टू डॉलर पेज नंबर माइनस
कितने हैं, वो सारी चीज़ें। जैसे ये कुछ ऐसा रहेगा सम सॉर्ट ऑफ, जैसे आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर होते हो, और यहाँ पर आप इसी कैटेगरी में चले जाते हो। क्या लिखा था, शोइंग 1 to 40 और टोटल नंबर ऑफ इतने रिकॉर्ड्स हमारे पास, यानी कि इतने नंबर ऑफ टी शर्ट्स अवेलेबल है, इस तरह का कुछ। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कर दो 2, और डी क्लोज। यहाँ लिखिए क्वेश्चन मार्क पी एल,
ये वाला पार्ट आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम लोग वैल्यू देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इस वाले पार्ट पर आप काम करेंगे। यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और यहाँ लिखेंगे इफ डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज लेस देन इक्वल टू 10, एंटर। यहाँ लिखेंगे फॉर काउंटर इक्वल टू 1, काउंटर इज लेस देन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पेजेस, और काउंटर में प्लस प्लस, यानी कि पेज की लेंथ का हम लोग क्या चला देंगे, लूप चला देंगे। एंटर करेंगे, यहाँ लिखेंगे इफ काउंटर 2 टाइम्स इक्वल टू पेज नंबर, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे एको li में यहाँ पर पेज आइटम क्लास एक्टिव, और इसमें हमारा जो है ई टैग रहेगा, जिसमें हमारा काउंटर जो है वो कॉल हो जाएगा। तो ये हमारा इफ कंप्लीट हो गया, ये हमारा एल्स आ गया। एल्स echo तो ये हो गया हमारा पेज के जितने भी नंबर रहने वाले हैं उनको लूप कराने के लिए। ठीक है, तो आप देखो पेज नंबर हमारे बन गए यहाँ पर, क्योंकि 4 पेज है तो 1 2 3 4 4 तो हमारा पेज बन के आ गया। यहाँ लिखेंगे else if डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज ग्रेटर देन 10, उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ पेज नंबर इज लेस देन 4 या 5 रख लो यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर काउंटर इक्वल टू 1, काउंटर इज लेस देन इक्वल टू, जैसे यहाँ पर 10 है, मैं इसको लिख लेता हूँ जैसे कि लाइक 8, और काउंटर प्लस प्लस, तो यहाँ लिखेंगे इफ काउंटर 2 टाइम्स इक्वल टू पेज नंबर, तो यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे
के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं डॉट 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 आ रहे हैं कुछ इस तरह से। तो ऐसे हम भी कुछ चाहते हैं कि हमारे में भी डॉट 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 आ जाए इसके अंदर। तो इस पार्ट पे हमने काम करना है। तो चलिए कोड में आएंगे नीचे, यहाँ आगे हम लोग डिफाइन करेंगे echo li and li close। यहाँ तक डिफाइन करेंगे ए टैग क्लोज और इसमें डॉट डॉट डॉट। फिर हम लोग क्या लिखेंगे li ahref सिंगल कोट क्वेश्चन मार्क पेज अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू डॉलर सेकंड लास्ट, और यहाँ पर डॉलर सेकंड लास्ट को प्रिंट कर दो। टोटल
क्लास, एंटर, एल्स एंटर, बाकी फिर नॉर्मल पेज आइटम अपने कॉल हो जाएगी। तो ये अपना इफ एल्स क्लोज हो गया और फॉर लूप अपना यहाँ पर आके क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हमें अपने डिसेबल की क्लास लिखनी है। तो डिसेबल के लिए हम यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे एल आई, जो आपने इसके लिए डिफाइन किया था वही सेम आपने यहाँ से पूरा कॉपी करना है। नीचे जाइए, यहाँ पर कॉल कर लेना है। यहाँ लिखेंगे आप एल आई इफ पेज नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो यहाँ जाके हम इसमें डिफाइन कर लेंगे echo class disabled a tag page number is less than dollar total number of pages। तो यहाँ जाके हम डिफाइन करेंगे प्रीवियस पेज की जगह पर नेक्स्ट पेज। ये एल आई हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP if dollar page number is less than dollar total number of pages curly braces append echo li ahref question mark page underscore number equal to dollar total number of pages।
प्रीवियस वाले कोड में कुछ दिक्कत आई है, प्रीवियस वाले कोड को फिक्स करो। प्रीवियस वाले कोड को चेक करेंगे, ऊपर आएंगे यहाँ पर और इसको फिक्स कीजिए, क्या गलती हुई हमसे इसमें प्रीवियस करने में। प्रीवियस यहाँ से हमारा प्रीवियस कोड है, हमने लिखा li क्वेश्चन मार्क php और हमने लिखा इफ पेज नंबर इज लेस देन इक्वल टू 1